अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम करीमा खातून है। मैं बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 से हूँ। मैं एक लेडीज़ टेलर हूँ। मेरे को 2 लड़कियाँ हैं। एक लड़की मेरी थोड़ी सी अबनॉर्मल है और मैं टेलरिंग का काम कर कर के मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ रकम जमा करी थी मैं, और मेरी बच्ची थोड़ी अबनॉर्मल है बोल के मैं शादी नहीं करना चाह रही थी। मेरे वालदा थोड़ी तबीयत ख़राब रहने की वजह से शादी का ज़ोर डाले तो एक रिश्ता आया। ये रिश्ता आया, इसका नाम शेख यूसुफ है। बंजारा हिल्स में किराए से रहता था एक बाड़े में। तो एक खुला हुआ बल्कि एक पेपर दिखाया। ये रिश्ता कैसा है? हाँ, एक बाड़े में रहता था। तो वो बाड़े में पड़ोस में फ़ोटो और बायोडाटा दे के रखा था रिश्ता लगाने के लिए। तो हमारे वालदा के पास रिश्ता आया तो बोले कि बेटा कब तक ऐसा रहते कर लो बोल के। तो शादी करे, 50,000 जोड़े की रकम लिया और ऑटो के लिए फरमाइश करा था, आपकी बच्ची को टेलरिंग का काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा संभालूंगा बोल के। तो 1 महीने के बाद फिर ऐसे ही एक दिन गाड़ी पे किसी लड़की को जाते हुए साथ में पकड़े गया। आपसे निकाह होने के बाद? जी, मेरा निकाह 3 जून 2022 को हुआ जी। तो 1 आध महीने के बाद किसी लड़की को गाड़ी पे लेके जाते हुए पकड़ा गया। पूछने पे अभी दावत में जाके आ रहा हूँ बोल के जो गायब हो गया, तो आज तक गायब है। तो मैं नामपल्ली पे रिपोर्ट कर रही थी, कंप्लेन लिखवाई, पीएस से भी कंप्लेन लिखवाई, बंजारा हिल्स से भी कंप्लेन करी मैं। तो फिर यही नामपल्ली पे भी कंप्लेन करी। तो यहाँ से पता चला मेरे को दिसंबर में कि पुलिस स्टेशन वाले उसके भाई को कॉल किए, एल्ला रेड्डी। तो उसका भाई बोला कि और एक भी शादी कराओ, सनत नगर में बच्ची है, वहाँ पे पीएस पे कंप्लेन करा हुआ है आप बोल के बोले। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे भी एक है बोल के। और हमारे सेंटर जाने के बाद मालूम हुआ कि उनकी जी और एक भी शादी हुई अभी 2 महीने पहले बोल के। जी, आपसे करने से 2 महीने पहले? नहीं, मुझसे पहले हुई, मेरे बाद। आपसे शादी करने के 2 महीने के बाद और एक शादी करा? जी, 2 महीने नहीं, मेरे से जून में शादी हुई, फिर अक्टूबर में और एक लड़की से शादी जी। और हमको दिखाए कि एक खुलानामा दिखाए। आपसे शादी करने से पहले वो शादीशुदा थे? जी, मेरे से शादी करने से पहले मेरे घर वालों को ये खुलानामा दिखाया उन्होंने, ये शिया लड़की थी बोल के खुलानामा एक दिखाए। हम मेरे को बोले कि आप दूसरे हैं बोल के, लेकिन अब पता चल रहा कि दूसरे तीसरे नहीं है। आप लोग तमाम जब बंजारा में आए जी, आप लोग एक दूसरे से कैसा मिले? तो वही मैं भरोसा सेंटर पे जाके उसका भाई है एल्ला रेड्डी में, भरोसा सेंटर वाले एल्ला रेड्डी कॉल करे तो वहाँ से पता चला कि मेरा भाई और एक भी शादी करा, मेरे से तो कांटेक्ट में नहीं है। वो सनत नगर वाले काउंसलिंग के लिए आए थे एल्ला रेड्डी बोल के बोले। तो भरोसा सेंटर वाले बोले सनत नगर में आप जाइए, वहाँ पे और एक शादी करा, आपको वहाँ से मिल जाएगा उनका एड्रेस बोल के। फिर मैं सनत नगर ढूंढते हुए जाने पे मिले इन लोग। तो जब से पता चला कि हमको और भी उन्होंने करावा है जी। मैंने इस न्यूज़ से और तेलंगाना गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बंदा कौन भी है हमारी जैसी ज़िंदगी ख़राब करा, किसी और के साथ भी ऐसा ना करे। इसलिए मैं मेरी बच्ची को घर सब छोड़ के मैं किसी की ज़िंदगी नहीं ख़राब होना मेरे जैसा और दूसरे बच्चियों के जैसा बोल के आपसे अपील करती हूँ। उम्मीद है आप लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे सब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची की शादी होकर 3 साल और मेरी बच्ची है याशिया फातिमा है इसका नाम, और इसका शादी होकर 3 साल हो गया था। इसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। और ये जो बंदा है आपको फ़ोटो जो बता रहे हैं वो मैंने सिर्फ बहुत इंतजा किया, मेरा एक खुला हो गया है, मेरे को बच्ची कहाँ भी नहीं मिल रही है और मेरा एक सहारा होना है, आपके 2 बच्चों को भी मैं एक सहारा देता हूँ बोल के बहुत इंतजा किया, बहुत फ़ोनों में बात किया। और जो रिश्ता लगाने वाले थे, एक शाहिदा बोल के उसके तरफ से एक रिश्ते लगाने वाली थी, हमारे तरफ से एक अफशा बोल के एक रिश्ते लगाने वाली थी। हम लोग दोनों को भी रिश्ते लगाने को से बोले थे। तो हमारे सीबीयू ने मुशाहिदा की तरफ से, मुशाहिदा जो शाहिदा बोलने वाली है बोरा बंडे में रहती, उन्हें सीधा सीधा हमारे घर में क्या आ गई बोल के इसको 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, इन्हें घर रहन डाल के तुम्हारी बच्ची को रखता, किराया नहीं बन सकता, और बोले तुम्हारे दोनों बच्चों का भी इन्हें सहारा ले रहा और इसको 1.5 लाख रुपए जोड़े में देना बोल के शाहिदा बेगम हमारे घर को आए। और अफशा के शाहिदा से कॉन्टेंट में है, अफशा से भी कॉन्टेंट में। अफशा बच्चे वाले की तरफ से है, शाहिदा बच्चे वाले की तरफ से है। तो उन्होंने हमारे पास आए, देखो ये तो अनभाई बच्चा है बोल के आ गई बच्ची, तो ये शादीशुदा है बोली नहीं, पेपर बताई नहीं। बाद में मालूम हुआ कि ये बच्चा है नहीं, ये पेपर है इसका नहीं, खुला का पेपर है बोल के बाद में मालूम हुआ। तो जो शाहिदा जो रिश्ता लगाए थे उन्होंने तो
अनमें बच्चा है बोल के हमारे घर में घुस गए थे उन्होंने। घुसने के बाद बात हो गई, बाद में बोला बच्चा नहीं मेरा ये खुला हुआ तो है, आपकी बच्ची को है ही नहीं, मैं संभालता हूँ और 2 बच्चों को भी मैं रख लेता हूँ बोल के हमारे से 50,000 जोड़े में ले लिया और शादी करे। अक्टूबर के 16 तारीख को शादी हुई, सितंबर के 18 तारीख को घर से और सनत नगर पुलिस स्टेशन में अक्टूबर में शादी हुई, अक्टूबर के 16 तारीख को शादी हुई। तो उसके अगले महीने में चलेगा, अगले महीने के 18 नहीं दिसंबर के 18 तारीख को घर से निकला। जो डीजल का ऑटो है वो दे के मैं है नहीं गैस का ऑटो ला रहा हूँ बोल के बच्ची को बात करके चलेगा तो चलेगा। फिर फोन नहीं उठाया और फोन में बात नहीं करे। मिस हम लोग क्या समझे कि मिस हो गया इन्हें बोल के मिसिंग कंप्लेंट दिए और इन्हें हमारे को शादी कर ले जाकर नारसिंगी में रखा था बच्चा। मतलब आपकी बच्चे को छोड़ के और एक शादी करे, और एक शादी हुई तो 1 महीने के बाद फिर जो बादशाह के कॉन्ट्रैक्ट में हसीना बेगम आप लोगों को क्या मालूम हुआ कितने शादियाँ कराए हैं? जुमला देखो इलारेडी को फ़ोन करने से वहाँ 3 हो गए, फिर यहाँ 2 हो गए, फिर एक किशन बख की एक बच्ची करा, एक और बोले तो इसकी बांसवाड़े की बच्ची, टोटल। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हनीफ पटेल IHRC इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स शाली बड्डे से बोल रहा हूँ। आज मेरे पास एक बेहद इंतहाई अफसोसनाक केस आया है जिसका नाम सैयद यूसुफ शेख यूसुफ, उनके वालिद का नाम शेख नज़ीर है। जो ये हैं अभी ये शेख यूसुफ साहब हैदराबाद में सनत नगर बंजारा हिल के एरिया में 5 से 6 निकाह करे, जिनके वजह से मेरे पास प्रूफ भी हैं। जैसे कि एक निकाह की फ़ोटो है, ये फ़ोटो भी है और ये तस्वीर जो हैं तकरीबन तस्वीरें हैं। और ये जो बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में इनके मिसिंग कंप्लेंट भी एक वाइफ कराए जिनका नाम करीमा भी है, और एक लड़की है जो सनत नगर PS में मिसिंग कंप्लेंट कराए, इनका नाम भी अर्शिया बेगम है। इनसे भी निकाह करे, इनके भी निकाह नामा है, ये फ़ोटो है निकाह करे सो, ये आधार कार्ड है, ये निकाह नामा है, सारे हैं। ऐसे इस तरीके से अब ये लोग मेरे पास बैठे हुए हैं। 5 निकाह करा हुआ है ये बंदा। एक खुला नामा है जो एल्लारेड्डी नगर में 2019 में खुला हुआ है इसका। उसके बाद हैदराबाद में आके हमा किस्म 2 जून में एक शादी करा, 2022 जून में एक शादी करा अर्शिया से, और अक्टूबर में करीमा से जून में शादी करा, अक्टूबर में अर्शिया से शादी करा। इस तरीके से 5 ख़वातीन से अलग-अलग शादी करा जिनके निकाह नामे हैं। और एक एल्लारेड्डी से ये भी एक फ़ोटो है जो 5 इस तरीके के रिकॉर्ड्स हैं। और ये लोग पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखाए, लेकिन कुछ मसला इनका हल नहीं हो रहा। इस निकाह में बच्चे की तरफ से भाई बन के ये बंदा आया था, इसका भी पता नहीं चल रहा। सनत नगर पुलिस स्टेशन, बंजारा हिल पुलिस स्टेशन और कंट्रोल रूम भरोसा सेंटर से भी इन्होंने गए थे, जो लगभग 21 दिसंबर 2022 को ये भरोसा सेंटर का है। यहाँ कहीं से भी इन लोगों को इनके हस्बैंड का इत्तला नहीं मिल रही। आप लोगों से अदबन मेरी अपील है, ये बंदा जो है ये जो लड़कियों को धोखा दे के शादियाँ कर रहा, अगर किसी को नज़र आता है तो करीबी पुलिस में इत्तला दे इसको। ये जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे फिल्मों में भी काम करता, इनके बीवी का कहना है जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे फिल्मों में भी काम करता। इस तरीके का हमारे माशरे में इंतहाई अफसोसनाक के साथ ये बात बताई जानी पड़ रही है कि एक निकाह करते हुए रहते हुए 4-4, 5-5 निकाह करके ख़वातीन को धोखा दे रहा। खुदा के वास्ते अगर ये कोई भी मेरी न्यूज़, मेरी आवाज़ जिस तक भी पहुंच रही, अगर ये जानते हैं तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे, या नहीं तो ये 7H न्यूज़ को आप इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये ख़वातीन की रिपोर्ट, इन लोगों के डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, इनके फ़ोन नंबर 7H न्यूज़ के पास चेयरमैन अब्दुल हकीम साहब के पास भी भेज रहा हूँ मैं, ताकि इनसे इनका कांटेक्ट करके हकीकत क्या है। देखिए ये मसनवी तौर पे नहीं है, बल्कि निकाह नामे हैं बाज़ाब्ता बच्चियों के, ये निकाह नामे हैं, निकाह नंबर है, काजी का खजात का एड्रेस भी है, इसमें सारी चीज़ें तफसील है। कोई इलीगेशन नहीं लगा रहा जो कि मैं आप लोगों को फ़ोन पे किसी को मीडिया पे आके आप लोगों को ऐसा झूठी किसी की बेइज्जत करना मेरा भी फरीज़ा नहीं बनता, बल्कि मेरे सामने हक़ाइक़ है। 1 से 5 निकाह नामे सामने आए और बच्चियां सामने आए, और ये बच्चियां भी तलाकशुदा बच्चियां, एक भी कुंवारी बच्ची नहीं है, सारे बच्चियां तलाकशुदा हैं।
इन बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होना, इसलिए खुदा के वास्ते मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ। ये देखिए, ये भी एक निकाहनामा यल्लारेड्डी का जो उन्हें करा, कैसे इसको लड़कियां मिल जा रहे हैं क्या समझ रहा। एक लड़की है क्या नाम है आपका, करीमा खातून, ये भी बेवा है, एक बच्चा है, इनको 2 बच्चे हैं। इनको झूठी ख्वाहिशात बता के इनसे एक ऑटो लिया, वो ऑटो लेके ऑटो के साथ फरार है। मोटरसाइकिल एक लड़की दिलाई, वो भी लेके फरार है। ऐसा ख़वातीन को ठग रहा है। बाज़ाब्ता ख़वातीन को उनकी दिली ख्वाहिशात पूरी करने के अरमान दिखा के, सुनहरे सपने दिखा के उनसे किसी से पैसे लिया। और ये और एक खातून यहाँ जो बैठे हुए हैं, इन अर्शिया बैठे हुए, इनसे कुछ रकम लिया, 50,000 रुपये नगद रकम लिया। वो रकम लेके फिर किसी और को करा। इसी तरीके से हर एक से पैसे ले रहा। अब ये बेचारी करीमा खातून से तो ऑटो और मोटरसाइकिल दोनों भी लेके गायब है। ऑटो कम से कम 3-3.5 लाख रुपए का ऑटो होता, जो ऑटो लेके वो बेचारी को, बेवा औरत को, उसके बच्चे हैं मासूम, पालता हूँ, जिम्मेदारी लिया, पालने के बजाय उसको धोखा दे के चले गया। इसलिए मेरी अदबन सभी से गुजारिश है, शहर में जो भी जितने भी 7H न्यूज़ के फॉलोअर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, ये बंदे को गौर से देखिए। ये अगर कहीं भी किसी को दिखता है तो करीबी पुलिस स्टेशन में इत्तला दीजिए। इसका ऑलरेडी जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और सनत नगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन है। तो बंजारा हिल्स अगर सनत नगर नहीं दे सकते तो करीबी PS में ऐसा बोलिए कि फलाने न्यूज़ में ऐसा देखे थे, फलाने के बारे में ये बंदा यहाँ पर है। उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त, ये 5 ख़वातीन की ज़िंदगी बचाने के लिए आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ। ये बंदा जूनियर आर्टिस्ट है, अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री से भी अगर कोई इसको जानता है, इन्हें कहाँ है, पुलिस को बताइए, हमें नहीं। हमारा मकसद सिर्फ ये ख़वातीन को इनका हक़ दिलाना है। ये शरीयत में भी 5-5 7-7 रखना नहीं है। लिहाजा पुलिस पकड़ के इसका क्या मसला है, कानूनी क्या राय होती, वो पुलिस जानती है। हमारा मकसद सिर्फ आप तक मैसेज पहुंचाना है। ये 5 मजलूम औरतें अपने यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए, इसलिए मैं मीडिया के थ्रू आप लोगों के सामने अपनी आवाज़ को रख रहा हूँ। शुक्रिया। और मैं 7H के न्यूज़ चैनल के चेयरमैन अब्दुल हकीम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस बारे में, इस माशरे में इस तरीके के बेहुदा बच्चों के बारे में और ख़वातीन को आगाही के बारे में कुछ अपने तरफ से 2 अल्फाज बोले, ताकि आइंदा ऐसे गंदी चीज़ें हमारे माशरे में ना हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल बसीर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और फातिमा महिला मंडल शालीबंडे से। मैं आज एक हैरत अंगेज़ केस हमारे सामने आया है, जिसका ये शख्स का नाम है शेख यूसुफ और इनके वालिद का नाम है शेख नज़ीर। ये यल्लारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कामारेड्डी के रहने वाले हैं। ये इतने निकाह कर चुके हैं, 4 या 5 निकाह कर चुके हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनको कैसा परमिशन मिल रहा है और ये खजात वाले क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसकी इंक्वायरी भी चाहिए। ये खजात ऑनलाइन क्यों नहीं है? मैं एक सवाल करता हूँ कि ये खजात ऑनलाइन क्यों नहीं है? कोई ऐसे काम कर रहा है तो इसको पकड़ना ज़रूरी है। ये बराबर ये खाजी लोग निकाह करते जा रहे हैं, बराबर एक के पीछे एक। ये गट क्यों नहीं रहा है ये लोग को? और ये मासूम लोग की ज़िंदगियां ख़राब कर रहा है पैसे से, और जो है ना उनके जहनी जो है ना टॉर्चर से बहुत जो है ना तकलीफ़ दे रहा है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और हमारे खजात के जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे एक, और वक्फ बोर्ड के जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये खजात का जितना भी महकमा है ये ऑनलाइन होनी चाहिए। ये ऑनलाइन होने से ये लोग नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन करिए प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है। मैं अजीम भाई का जो रिपोर्टर हैं 7H न्यूज़ के और हमारे हकीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।